श्री गिरिराज धरण की जय। परम प्रभु श्री नाथ जी की निज भक्तों के साथ की गई रसमयी लीलाओं के रसास्वादन के क्रम में आज हम एक वैष्णव बालक की वार्ता का स्मरण करेंगे। एक बार श्री गोसाई जी दक्षिण भारत के प्रवास पर थे। रात्रि में आप वचनामृत कर रहे थे। श्रोताओं में एक वैष्णव का एक लड़का भी बैठा था। श्री गोसाई जी ने कहा, श्री ठाकुर जी ब्रज में नित्य लीला करते हैं। श्रीनाथ जी नित्य गौचारण लीला करते हैं। वे नटवर वेश धारण करके ग्वालों के और गायों के साथ विचरण करते हैं और मुरली बजाते हैं। संध्या समय ग्वाल वालों और गायों के साथ घर लौटते हैं। उस समय यशोदा मैया द्वार पर संध्या आरती करती हैं। यह सुनकर उस वैष्णव बालक ने श्री गोसाई जी से पूछा, महाराजाधिराज, क्या वाकई आज भी यह लीला प्रभु करते हैं? तब श्री गोसाई जी ने कहा, प्रभु की यह लीला तो नित्य है, पहले भी होती थी, आज भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी। यह सुनकर उस वैष्णव बालक के मन में चटपटी लगी। उसके मन में ऐसी लगन लगी कि वह बेचैन हो गया। वह सोचने लगा कि मैं कब ब्रज जाऊं और प्रभु श्री नाथ जी के ऐसे दर्शन करूं जैसा वर्णन श्री गोसाई जी कर रहे हैं। एक दिन वह खर्च के लिए थोड़े से रुपए लेकर चल दिया। उसने घर में किसी को भी नहीं बताया। बिना पूछे ही वह रवाना हो गया। उसने किसी के द्वारा घर सूचना भिजवा दी कि मैं गोकुल जा रहा हूँ, मैं पूरे ब्रज के दर्शन करके आऊँगा। बालक प्रवास करते हुए कुछ दिनों बाद गोकुल पहुँच गया। वहाँ से गोवर्धन गया। जिस स्थान का श्री गोसाई जी ने वर्णन किया था, उस स्थान को ढूंढकर वहाँ जाकर वह बैठ गया। वहाँ बैठकर प्रभु श्रीनाथ जी की प्रतीक्षा करने लगा। उसके मन में एक ही रटन थी, मेरे श्रीनाथ जी, मेरे नाथ श्रीनाथ जी कब पधारेंगे, कब मुझे दर्शन देंगे। प्रतीक्षा करते करते पूरा दिन बीत गया। शाम हो गई। वहाँ से लौकिक ग्वाल और गायें तो निकली, किंतु श्री गोसाई जी ने श्रीनाथ जी के जिस नटवर वेश का और स्वरूप का वर्णन किया था, उसकी तो झलक तक दिखलाई नहीं दी। सूर्यास्त भी हो गया। वैष्णव बालक को बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोच रहा था कि गोसाई जी तो कभी झूठ ही नहीं कहते, फिर मुझे श्रीनाथ जी के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। वह 3 दिनों तक वहीं बैठा रहा। उसने कुछ खाया पिया भी नहीं। उसके मन में आरती विरह वेदना प्रतिपल बढ़ती गई। उसने निश्चय किया कि ऐसा जीवन किस काम का, अपने जीवन का अंत कर दूंगा। श्री गोवर्धनधर उसका विरह ताप सहन नहीं कर सके। उन्होंने उस लड़के को दर्शन देने का निर्णय किया। अचानक उस लड़के ने एक अलौकिक दृश्य देखा। बादलों से 2 घड़ी दिन निकल आया। श्री ठाकुर जी का जैसा वर्णन श्री गोसाई जी ने दिया था, वैसे ही रूप में श्रीनाथ जी के दर्शन उस बालक को हुए। उसी समय उस लड़के को सोने चांदी से मढ़े हुए सींगों वाली और बड़े बड़े कजरौटे नेत्रों वाली गायें दिखाई दी। इन गायों के झुंड चले आ रहे थे। उन गायों के खुर भी सोने चांदी से मढ़े हुए थे। उनके बड़े बड़े थन हैं जिनसे दूध झरता जा रहा है। ये गायें अपने बछड़ों की याद करती हुई रंभाती रंभाती तेज गति से ब्रज की ओर आ रही हैं। उनके खुरों से उड़ी हुई रज से आकाश ढक गया है। उनके पीछे पीछे असंख्य ग्वालों को उस लड़के ने देखा। ये ग्वालवाल परस्पर बतियाते गाते बजाते चले आ रहे हैं। उनके बीच में श्री ठाकुर जी श्री दामा सखा के कंधे पर श्री हस्त धरकर पधार रहे हैं। उनके आगे आगे बलदेव जी चल रहे हैं। श्री ठाकुर जी ने मोर पिच्छ का मुकुट धारण कर रखा है। उनके कानों में अनेक प्रकार के फूलों के गुच्छे हैं। आप श्री ने पीताम्बर धारण कर रखा है। श्री ठाकुर जी के श्री अंग पर धातुओं से अनेक प्रकार के चित्र अंकित हैं। गुंजमाला, वनमाला आदि से आप श्री का श्रृंगार हुआ है।
श्री ठाकुर जी की अलकावली गौरज से सनी हुई है, जिससे आपका मुखारविंद परम सुशोभित हो रहा है। आप श्री के कमल के समान खिले हुए नेत्रों में प्रसन्नता छाई हुई है। श्रीनाथ जी के श्रीहस्त में मुरली सुशोभित है। आपके मुखारविंद पर मंद मंद हास्य है, जिससे सभी ग्वाल गोप मुग्ध हो रहे हैं। वैष्णव बालक श्री ठाकुर जी के ऐसे दिव्य दर्शन करके आनंद मग्न हो गया। तब श्री गुसाई जी ने उसके निकट आकर अपने श्रीहस्त से उसे अपनी मंडली में खींच लिया। फिर उसे प्रेम पूर्वक नंदालय में ले गए। वहाँ 3 दिन तक उसे अपने पास रखा, उसे अपार सुख दिया। इसके बाद उस वैष्णव बालक के मन में चटपटी लगी कि कब घर जाऊं और कब श्री गुसाई जी को श्रीनाथ जी की इस लीला के समाचार सुनाऊं। उसकी मनोदशा जानकर श्री ठाकुर जी ने उसे उसके घर पहुंचा दिया। वैष्णव बालक ने श्री गुसाई जी को श्रीनाथ जी की ब्रज लीला के सारे समाचार कहे। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा की, प्रभु श्री गोवर्धन धर ने दान तो बहुत बड़ा दिया है, किंतु पात्र छोटा है। ऐसी महान कृपा दान कर इस पात्र में ठहर नहीं पाएगा। यही हुआ। श्री गोवर्धन धर की लीला के आनंद में डूबे हुए इस बालक की देह प्रातःकाल छूट गई। वह श्रीनाथ जी की नित्य लीला में पहुंच गया। ब्रज अलौकिक है और प्रभु की ब्रजलीला नित्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें वैष्णव को किंचित भी संदेह नहीं करना चाहिए। किंतु नित्य ब्रजलीला प्रत्येक व्यक्ति को दिखलाई नहीं देती। जिस पर प्रभु श्री गोवर्धनधर कृपा होती है, अनुग्रह होता है, उसे ही इसके दर्शन होते हैं। किसी दैवी जीव पर श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी की कहानी से स्वयं प्रभु कृपा करते हैं और साक्षात दर्शन देते हैं तथा ब्रजलीला का आनंद प्रदान करते हैं। वैष्णव बालक भी ऐसा ही कृपा पात्र दैवी जीव था, जिस पर श्रीनाथ जी की कृपा हुई। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय।